हाँ जी बच्चे लोग, राम राम, हरे कृष्णा। कैसे हो आप लोग? मैं आपका साइंस एजुकेटर अजितेश राज आपको ऐसी वैसा सबके इस प्लेटफॉर्म पर वापस आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि पिछले सारे लेक्चर्स आपने पढ़ते हुए पढ़ रहे हो, है ना? पढ़े हो ना? रिवाइज किए हो ना? नहीं किया तो जाके करो, नहीं तो समझ में आने से रहा। ओके, सो हमारा आज का लेक्चर क्या है सर? क्वेश्चंस ऑन इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। आज हम लोग बेसिकली किससे डील करेंगे? तो सर हम लोग डील करेंगे क्वेश्चन से। हाँ, समय बचा तो आपको मल्टीपल रिफ्लेक्शन भी पढ़ा दूंगा और आपके लिए एक अच्छा क्वेश्चन भी लाया हूँ। होमवर्क में बनाना जरूर। पहले हम लोग कुछ अपना बेस मजबूत कर लेते हैं। अच्छा, रिवाइज कौन कौन किया लास्ट लेक्चर का चीज़? लास्टली हम लोग क्या पढ़ रहे थे सर? इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। हम लोग क्या पढ़ रहे थे सर? इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। याद है ना? तो सर क्या क्या हम लोग पढ़े थे? हमने क्या क्या डील किया था? हमने डील किया था पहली बार कि सर अगर मेरा एक प्लेन मिरर है, लेट अज्यूम दिस इज आवर प्लेन मिरर एंड हियर इज द पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट। तो हमको इमेज बनाने के लिए बताए थे मिनिमम कितना रेस चाहिए सर? 2 रेस चाहिए। लेट अज्यूम फर्स्ट रे सर हम लोग ऐसे निकालें, सेकेंड रे हम लोग ऐसे निकालें। इट विल बी रिफ्लेक्ट बैक लाइक दिस। सो सर ये तो जा रहा पैरेलल, जिंदगी में कटेगा नहीं। और जहां पे मेरे रिफ्लेक्टेड रे कटते थे वहां पे मेरा क्या बनता था? इमेज। तो हम लोग क्या माने कि सर ये पीछे जाके कहीं कटा था, है ना? ये हमारा क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। ये हमारा क्या हुआ? इमेज। इससे हमें क्या पता चला सर? इससे हमको लोग को पता चला कि हमारा जो इमेज है वो क्या है? वर्चुअल है। क्या है? वर्चुअल है। ये बात जान गए? क्योंकि सर यहाँ पे हम लोग अपीयर थ्रू में है, इमेजिनरी रेस कटे हैं, इमेजिनरी रिफ्लेक्टेड रेस एक पॉइंट पे इंसिडेंट हुए हैं, उसको हम लोग वर्चुअल रे बोलते थे। जिनको ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, ढिल्ला है, जाके पिछले लेक्चर्स को देखो, नहीं तो फिर पागल हो जाओगे आने वाले क्लासेस में। ठीक है, देखते हुए चलना, भुलाना नहीं। तो सर एक चीज़ तो ये पढ़ लिए थे। अब इसके बाद आया बिल्लू। उसको लगा कि नहीं सर ये तो सही है, आपका बात तो सही है, लेकिन हमको एक बार देखना है। तो बिल्लू क्या बोला कि अब मैं खड़ा हूँ। प्लेन मिरर के सामने आया आपका बिल्लू। ये रहा बिल्लू, मस्त चंगा, है ना? बिल्लू है छोटा सा, इसका हाइट है h। ये प्लेन मिरर से x डिस्टेंस दूर है। हमारा जो बिल्लू है वो प्लेन मिरर से x डिस्टेंस दूर है। दैट इज आवर ऑब्जेक्ट इज x मीटर अवे फ्रॉम प्लेन मिरर। तो सर इसका इमेज, बिल्लू ने क्या देखा कि इसका इमेज मिरर से उतने ही दूर पीछे बन रहा। इसने क्या देखा कि इसका जो इमेज है वो भी मिरर से x डिस्टेंस पीछे ही और सेम हाइट का बन रहा। लेट्स कॉपी द बिल्लू। ये रहा। और एक बात और देखा बिल्लू क्या देखा? बिल्लू देखा सर इसके इस हाथ में था एक, क्या था? चलो आइसक्रीम था या बॉल था, खेल रहा था, ठीक है? ऐसा ये हाथ खाली था। इसमें देखा कि ये चीज़ पलट गया सर। अब इस हाथ में आ गया बॉल और ये हाथ खाली हो गया। ये 2 चीज़ बिल्लू देखा, है ना? और क्या देखा बिल्लू देखा कि सर इसका हाइट अभी भी अच्छा, छोटा सा हाइट इसका बढ़ा नहीं। प्लेन मिरर में यही जानते हैं सर हम लोग क्या क्या देखे थे कि प्लेन मिरर में पहला इमेज मेरा कैसा बनेगा? वर्चुअल, जिसके बारे में डिस्कशन हो चुका है। दूसरा कैसा बनेगा सर? इरेक्ट माने सीधा, ठीक है? बिल्लू का मुंडी ऊपर है, इमेज में भी मुंडी ऊपर है। ऐसा नहीं कि सर ये इमेज ऐसा बन गया। ऐसा बनता तो क्या बोलते हैं हम लोग? इन्वर्टेड। इमेज हमारा कैसा है? इरेक्ट। तीसरी बात सर हमारा इमेज लैटरली इन्वर्टेड है। क्या है? लैटरली इन्वर्टेड। सर अभी आप बोले इन्वर्टेड नहीं, अभी बोल रहे कि हो, क्या बोलते हो सर आप? यहाँ पे देखो, लैटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या सर? फ्लिप फ्लॉप करना, राइट लेफ्ट, ठीक है? आप ऐसे हो, बिल्लू के इस हाथ में बॉल था, लेकिन इमेज में देखो बिल्लू के इस हाथ में बॉल है, यानी वो चीज़ फ्लिप कर गया। और दिस फ्लिप इज कॉल्ड लैटरल इन्वर्जन। यानी कि आप ऐसे की जगह ऐसे नहीं हुए थे, ऐसे ही बस इसी चीज़ को आप फ्लिप कर गए, है ना? राइट टू लेफ्ट। ओके, दैट्स कॉल्ड द लैटरल इन्वर्जन। चौथा चीज़ आपने क्या देखा कि सर जो बिल्लू मेरा प्लेन मिरर से जितने दूर है, इमेज भी उसका उतना ही दूर है। यह है हमारा इमेज। तो जितना दूर बिल्लू उतना दूर बिल्लू का इमेज। किससे? प्लेन मिरर से। सेम डिस्टेंस ऑफ बिल्लू मतलब ऑब्जेक्ट
सेम डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम प्लेन मिरर। और एक बात और कि सर बिल्लू का जो साइज है इमेज में भी वही साइज रहेगा, है ना, यानी सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। इमेज फॉर्म्ड इज सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। दीज वर द कैरेक्टरिस्टिक्स वी हैव डील्ड अर्लियर। ओके, तो इसमें से सर किस पे आपके न्यूमेरिकल बेस्ड, ये तीनों जनरली न्यूमेरिकल नहीं लेके आता है, ये तीनों जनरली एमसीक्यूज लेके आएगा, केस बेस्ड स्टडी लेके आएगा। न्यूमेरिकल्स में इसका रोल आपके क्लासेस में बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये दोनों में भरा हुआ है। न्यूमेरिकल्स दुनिया भर का भरा हुआ है। आपके सिलेबस में जो भी है ज़्यादातर या तो डिस्टेंस से पूछेगा और या तो साइज से पूछेगा। हमने क्वेश्चंस भी किए थे पिछले क्लासेस में, ठीक है, इसका रिवीजन भी हो गया। आज हम लोग प्रॉपर क्वेश्चंस लेके आए, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, ठीक है। तो लेट्स डील विद देम। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, ध्यान से रखो, द फर्स्ट क्वेश्चन इज एन ऑब्जेक्ट इज स्टैंडिंग 20 मीटर इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर। A cameraman who is standing 10 meter behind the object needs to capture the image of the object. Calculate the distance where the cameraman. ध्यान से देखना, बोलना क्या चाह रहा है। मानो कि सर एक ऑब्जेक्ट है, किसको लाया जाए, अपना बिल्लू को ही वापस लाया जाए, है ना। बिल्लू पढ़ने वाला है, तुम लोग पढ़ने वाले नहीं हो, अरे काम कर जाओ, ठीक है। ये तुम्हारा प्लेन मिरर है। लेट अज्यूम प्लेन मिरर के सामने कौन खड़ा है, हमारा छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा बिल्लू, ठीक है। और सर ये कितना प्लेन मिरर से कितने दूर है, 20 मीटर अवे। कितने दूर है, 20 मीटर अवे। लेट्स अज्यूम ही इज 20 मीटर अवे फ्रॉम द प्लेन मिरर, तो इसका इमेज भी पीछे कहीं बनेगा 20 मीटर अवे, है ना। ये मेरा ऑब्जेक्ट का इनिशियल पोजीशन था, ये मेरा इमेज का इनिशियल पोजीशन था। उसके बाद क्या हो जाए, अच्छा ओके, ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट, ये इमेज। और देखो एक कैमरामैन है, कौन है, एक कैमरामैन है जो कि ऑब्जेक्ट के 10 सेंटीमीटर पीछे है। यानी मानो कि बिल्लू को छुप के तुम लोग देख रहे हो, यहाँ पे तुम लोग बिल्लू को छुप के देख रहे हो। एक कैमरा लिए हुए हो, अपना आईफोन लिए हुए, मान लो एक कैमरा लिए हुए हो, उससे तुमको क्या करना है, फोटो खींचना। किसका, कैप्चर द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। किसका, तुमको बिल्लू का फोटो नहीं खींचना तो तुमको पीछे से दिखेगा, तुमको सामने देखना है ना, तुमको उसका चेहरा चाहिए। तो अगर तुमको बिल्लू का चेहरा का इमेज खींचना, यानी इमेज का फोटो खींचना है, तुमको इसका फोटो खींचना है। किसका खींचना, इसका। यू हैव टू कैप्चर दिस, यू हैव टू कैप्चर दिस इमेज, है ना। तो कैमरामैन को फोकस कहाँ करना चाहिए, चलो फोकस करो, कैमरामैन जल्दी फोकस करो। देखो तो कैमरामैन इससे कितना दूर था, 10 मीटर। 10 मीटर पे फोकस करेगा तो सर ऑब्जेक्ट पे, है ना, तो ऑब्जेक्ट को तो खींचना नहीं है, तो सर 30 मीटर पे फोकस करेगा। आए, अरे बोलो, 30 मीटर पे फोकस करेगा, नहीं सर। फोकस कहाँ करेगा सर, 50 मीटर पे फोकस करेगा। कहाँ, 50 मीटर पे, इसके भी 20 मीटर अंदर। सर इसके अंदर तो कुछ है ही नहीं, डिस्टेंस ही कवर नहीं है, तो उस पर फोकस कैसे करेगा बाबू। यही तो है मैजिक, ठीक है। इसके अंदर डिस्टेंस नहीं है, फिर भी ये कवर होगा, ये गिनाएगा। कैमरामैन शुड फोकस्ड, कैमरामैन शुड फोकस्ड एट x equals to 10 plus 20 plus 20, that is at 50 मीटर। तुम लोग एक मजे की बात बताते हैं, ठीक ना, ध्यान से सुनना। डोरेमोन देखे, डोरेमोन डोरेमोन डोरेमोन, अरे सर तो अभी भी देखते हैं, याद करो। डोरेमोन का एक मूवी था जिसमें क्या था, कुछ रोबोट वगैरह कुछ था कि वो एक पानी के अंदर जाता था, ये एक पैडलर मिलर के अंदर जाता था, उसके अंदर एक पूरा इमेजिनरी दुनिया बसा हुआ। याद आ रहा है कि सर एक कोई इमेज है, उससे ज़्यादा था उल्टा दुनिया, वहाँ आदमी नहीं है, सब चीज़ बसा हुआ है। याद है, देखे हो तो जो भी देखे हो अच्छी बात है, जो नहीं देखे हो इधर ध्यान दो। तुम्हारा एक छोटा से छोटा मिरर, चाहे बड़ा से बड़ा मिरर, ठीक है, छोटा से छोटा मिरर या बड़ा से बड़ा मिरर। एक बात याद रखना, अगर ये मिरर है, एज्यूम करो यहाँ पे अगर एक ये मिरर है, एज्यूम करो कि एक छोटा सा तुम्हारा एक मिरर है, ओके। तो ये मिरर में तुम्हारा एक पैरेलल सच में पूरा दुनिया है,
तो सर हमको दिख नहीं रहा है। एक बात बताओ, ये है, इसको थोड़ा सा टिल्ट कर देंगे तो इधर का भी ऑब्जेक्ट दिखने लगेगा, इधर का भी ऑब्जेक्ट दिखने लगेगा, इधर का भी ऑब्जेक्ट दिखने लगेगा। तो आपको नहीं दिख रहा है क्योंकि आप उस सही एंगल पे नहीं हो, है ना। इसको जब हम लोग जैसे ही अपने हिसाब से रोटेट करना चालू करेंगे, हमको पूरा दुनिया दिखना चालू हो जाएगा। तो इसके अंदर एक पैरेलल, सच में पूरा एक वर्चुअल वर्ल्ड है। जैसे मानो कि प्लेन मिरर है, ये तुम्हारा प्लेन मिरर है, ठीक है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, तो थोड़ा ऑब्जेक्ट का इमेज तो यहाँ दिख ही रहा है, वो बात तो सही है, लेकिन इसके अंदर एक पूरा पैरेलल वर्ल्ड भी एग्जिस्ट करता है, जो कि आप कब देख सकते हो, मिरर को एक पर्टिकुलर एंगल पे रोटेट कर करके देख सकते हो। आपको हर एक एंगल से ये चीज़ दिखेगा नहीं। ओके, तो ये याद रखना, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस वाली बात है। आपको सीनियर क्लासेस में अच्छे क्वेश्चन से मिलेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत? जिसको लिखना है जल्दी लिखो। वैसे तो मैंने कुछ खास लिखवाया नहीं है, समझाया ही है, लेकिन हाँ आप लोग अच्छे से लिखना एग्जाम में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी बना के देखो। अरे तो निहायत ईजी है। हम क्या बोले, सिर्फ दो चीज़ पे आपका न्यूमेरिकल बेस्ड है, एक सेम डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, दूसरा सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। इन दोनों से, उसमें भी ज़्यादातर आपका इससे होगा, ज़्यादातर 80% क्वेश्चन आपका आपके बोर्ड लेवल में इसी से होगा। ओके, सो जल्दी से बनाओ, जल्दी। रोको वीडियो, ओके, बनाओ, क्योंकि हम नहीं रुक सकते हैं, बकैती करने का मन करेगा फिर, तो इसको तुम लोग बनाना। ओके, हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आप लोग वीडियो रोकिए, ओके, बनाइए एक बार, बनाना जरूर, नहीं चलाओगे पेन तो हम भगवान नहीं है, इस बात को याद रखो। ओके, अ टीचर इज सेड टू बी अ गॉड बट ही इज नॉट। लेट्स बिगिन ऑन द टॉपिक। सर एक ऑब्जेक्ट है, वो मिरर से दूर है, ठीक है, और मिरर की तरफ आ रहा है 0.20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से। अच्छा, ऑब्जेक्ट देखो यहाँ पे चाइल्ड कर दिया, इसको भी ऑब्जेक्ट कर लो, लिखे हम ही हैं, अलग बात है, लेकिन लेट इट बी ऑब्जेक्ट। चलो ध्यान दो, क्वेश्चन बोल क्या रहा है। सर देयर इज अ प्लेन मिरर, ओके, एंड देयर इज एन ऑब्जेक्ट। एज्यूम करते हैं सर यहाँ पे मेरा एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये इस मिरर को अप्रोच कर रहा है एक पर्टिकुलर स्पीड से, इधर आ रहा होगा किसी एक पर्टिकुलर स्पीड से। वो स्पीड क्या हुआ, दिया हुआ है सर 0.20 मीटर पर सेकेंड। कितना दिया हुआ है? 0.20 मीटर पर सेकेंड। यानी सर ये जिस भी डिस्टेंस से है, हर एक सेकेंड में ये 0.20 मीटर मिरर से कम होते जा रहा है, क्या कि मिरर के तरफ आ रहा है, उसके दूर भी जा सकता है। लेकिन अभी हम लोग बात कर रहे हैं सर मिरर के तरफ आ रहा है, तो मिरर के तरफ कितने स्पीड से आ रहा है? 0.20 मीटर पर सेकेंड। ओके सर, एक बात बताओ, एट t इक्वल टू 0 हम मानते हैं कि एट t इक्वल टू 0 मेरा जो ऑब्जेक्ट है इससे कुछ 10 मीटर की दूरी पे होगा। ऑब्जेक्ट कितना मीटर की दूरी पे है? 10 मीटर की दूरी पे। तो सर एट t इक्वल टू 1 पे 0.20 मीटर कम हो जाएगा, यानी सर 9.8 मीटर आ जाएगा। सर t इक्वल टू 2 पे फिर 0.2 मीटर कम, यानी 9.6 मीटर, फिर सर 2 मीटर कम, यानी 9.4 मीटर। ऐसे ही ये चीज़ बढ़ते जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, t इक्वल टू 0 पे इसका कहीं एक इमेज भी बन रहा होगा इधर, इसका कहीं एक इमेज भी इधर बन रहा होगा, है ना, इसका कहीं एक इमेज भी बन रहा होगा। कितना पे? t इक्वल टू 0 पे सर ये भी मिरर से 10 मीटर की दूरी पे होगा। t इक्वल टू 1 पे ये भी मिरर से कितना आ जाएगा? 9.8 मीटर की दूरी पे, क्योंकि ये इधर अप्रोच कर रहा है तो उसी हिसाब से ये इधर अप्रोच कर रहा होगा। मिरर से डिस्टेंस सेम होता है ना, हम लोग तो यही पर है। तो सर सिमिलरली t इक्वल टू 2 पे कितना हो जाएगा सर? मिरर से 9.6, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्ट 9.6 मीटर पे है। अब मिरर से t इक्वल टू 3 पे सर 9.4 मीटर पे अगेन आ जाएगा। जितना दूर दूर मेरा ऑब्जेक्ट है उतना ही दूर दूर मेरा इमेज आ जाएगा। अब कॉन्सेप्ट देखो, कॉन्सेप्ट आपको इसमें क्या समझना है कि सर t इक्वल टू 0 पे, एकदम यहाँ से देखना, t इक्वल टू 0 पे ऑब्जेक्ट एंड इमेज के बीच में कितना डिस्टेंस? देखो तो ऑब्जेक्ट यहाँ है,
इमेज यहाँ है सर। t इक्वल टू 0 पे ऑब्जेक्ट मेरा 10 मीटर की दूरी पे है प्लेन मिरर से, और इमेज भी मेरा 10 मीटर की दूरी पे है प्लेन मिरर से, यानी ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में दूरी 20 मीटर। ध्यान से t इक्वल टू 1 पे सर ऑब्जेक्ट मेरा 9.1 मीटर की दूरी पे आ गया। कितना पे आ गया? 9.1 मीटर की दूरी पे, देख लो सर, सॉरी 9.8 मीटर की दूरी पे। तो इमेज भी मेरा सर 9.8 मीटर की दूरी पे आ गया होगा, यानी कि सर दोनों को जोड़ेंगे तो 18 19 19.6 मीटर। टी ऑब्जेक्ट एंड इमेज एट टी इक्वल टू 2 सॉरी 1 ऑब्जेक्ट एंड इमेज कितना आ जाएगा सर? दोनों को जोड़ो 9 18 18 1 19.6 मीटर की दूरी पे। सिमिलरली टी इक्वल टू 2 पे चेक करते हैं सर हम लोग, ऑब्जेक्ट एंड इमेज के बीच में डिस्टेंस कितना है। देखो तो t इक्वल टू 2 पे ये 9.6 पे है ना, तो इमेज भी सर मेरा 9.6 पे आ गया होगा। यानी सर ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में दूरी 9 दूनी 18 6 दूनी 12 यानी 19.2 मीटर। कितना हो जाएगा सर? 19.2 मीटर। एक बात ध्यान देना सर, यहाँ t इक्वल टू 0 से 1 में गए तो डिफरेंस आया, चल जाओ, डिफरेंस आया सर 0.2 मीटर का। क्यों? क्योंकि 0.2 मीटर के स्पीड से हम घूम रहे थे। 0.20 या 2 मीटर बात बराबर है। 0.2 मीटर के स्पीड से सर ये प्लेन मिरर के तरफ आ रहा था, हर एक सेकंड सर 0.2 मीटर कम होते जा रहा है, और इधर ऑब्जेक्ट भी सर 0.2 मीटर से कम आते जा रहा है ना। तुम ध्यान से देखना सर, दोनों चीज 0.2 मीटर से कम आ रहा। तो अगर इन दोनों को सिमिलरली अगर ये दोनों एक दूसरे को अप्रोच करेगा तो स्पीड डबल हो रहा है। देखो तो यहाँ पे सर इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आ गया? 0.4 मीटर का। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आ गया? 0.4 मीटर का। लेकिन यहाँ पे सर इन दोनों के बीच में भी 0.2 मीटर, यहाँ पे भी सर 0.2 मीटर। देखो तो ऑब्जेक्ट भी अपना इनिशियल और फाइनल पोजीशन में 0.2 मीटर का चेंज कर रहा है। सही बात। लेकिन सर अगर जब हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का आपस का डिस्टेंस, यानी ये इसको कितने स्पीड से अप्रोच कर रहा है, दैट विल बी 0.4 मीटर। आई थिंक थ्योरेटिकली समझ में आ गया होगा। अब एक बार सर हम लोग देखते, इमेजिन करते। एक बात याद है, स्कूल की तरफ से ट्रिप पे कौन कौन गया? गए होगे? तुम ध्यान से सोचना क्या होता है जब आप अपने बस में बैठे हो, आपका दोस्त एक दूसरे बस में बैठा हुआ है, वो आगे है, ओके, ही इज फार फ्रॉम यू, ओके, और आप पीछे से जा रहे हो, आप बोलते हो भैया जल्दी चलाओ, भैया जल्दी चलाओ, उसको ओवरटेक कर देना। लगता है तो भैया भी एकदम तेज चला रहे, एकदम ओवरटेक कर देना। सर लगता कैसे कि ये रुका हुआ है, आप आ रहे हो और इसको ऐसे क्रॉस करके, अगर लेकिन चल तो ये भी रहा है, ध्यान से देखना, चल तो ये भी रहा, आप आए इसको देखते हुए ओवरटेक करके एकदम चिल्लाते हुए हुर्रे, आप इसको क्या किए? ओवरटेक कर गए, है ना। यही बात इसको उल्टा समझो, इधर से भी एक कार आ रहा है और इधर से भी एक कार आ रहा है, आ तो ये भी रहा है ना, किसी स्पीड से डिस्टेंस ये भी ना कवर कर रहा है और किसी स्पीड से ये भी चल रहा है, एक दूसरे को ये ज़्यादा जल्दी अप्रोच कर लेगा। और यहाँ पे सर अगर उल्टा जाएगा तो थोड़ा समय और ज़्यादा लगेगा, कट जाओगे अगर तुम्हारा स्पीड ज़्यादा है तो। लेकिन अगर दोनों सेम डिस्टेंस से आ रहा है तो कितना जल्दी एक दूसरे को अप्रोच कर लेगा, स्पीड बढ़ जाएगा। ट्रेन के टाइम देखते होगे, है ना, सो स्पीड क्या हो जाता है उसमें, उसका और इसका दोनों का ऐड हो जाता है। रिलेटिव स्पीड क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है। फिर हम लोग एब्सोल्यूट का बात नहीं करते, हम लोग फिर किसका बात करते हैं? रिलेटिव स्पीड का। तो यहाँ पे भी रिलेटिव स्पीड का ही कॉन्सेप्ट आपको लग रहा है। हेंस इतना तो थ्योरी लिख दी है, समझाने के लिए इतना आपको लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। हम छोटा कर रहे हैं, ध्यान देना। Here the object is approaching the plane mirror with a speed of, with a velocity of 0.20 meter per second, and similarly the image is approaching the object, image is approaching the plane mirror, not the object, the plane mirror
with a speed of 0.20 मीटर पर सेकेंड। सही बात है ना। लेकिन क्या हमको क्या निकालना था, ऑब्जेक्ट और इमेज का, ऑब्जेक्ट एंड इमेज की स्पीड के रिलेटिव स्पीड हमको बताना है, तो हम इसको इधर लिख रहे हैं। Hence the speed through which object will approach image इक्वल्स टू 0.20 इंटू 2, सर डबल हो जाता है, मतलब दोनों जुड़ जाता है, यानी 0.4 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया? अच्छा क्वेश्चन था ना, ध्यान से देखो वापस से, जल्दी से इसको लिखो, ये डाटा भी लिख लेना, आपके रिवाइज करने के टाइम पे काम आएगा। मेन एग्जाम में आप यही लिखो, एमसीक्यू में आएगा। जनरली ऐसे क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स में नहीं आते हैं, लेकिन हाँ आपको ये क्वेश्चन समझना होगा, क्यों डबल क्यों। ओके, सो राइट इट फास्ट, जल्दी लिखो। लिख लिए होगे, स्क्रीनशॉट तो एटलीस्ट जरूर ले लिए होगे। सो लेट्स गेट टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। उसी टाइप का क्वेश्चन है बाबू, तुम जल्दी से बनाओ, तो तुम जल्दी 2 मिनट होल्ड करो, जल्दी बनाओ, समय नहीं लगना चाहिए। आप लोग अपने से बनाना जरूर, बहुत नॉर्मल से क्वेश्चंस हैं, इन पे दिमाग चलाओ, दिमाग खोलो, और इसी के अलावा आप अपने अब जितने भी रेफरेंस बुक है उसको बना सकते हो। वेदर एनसीईआरटी में तो इससे बहुत कम क्वेश्चंस हैं, हम लोग कुछ टॉपिक्स और पढ़ लेंगे तो लगभग आप रिफ्लेक्शन बना पाओगे। एनसीईआरटी बहुत कम क्वेश्चन दिया हुआ है, दोनों को जोड़ के दिया हुआ है, तो कोई एक रेफरेंस बुक जरूर फॉलो करना। हमसे बोलोगे हम भी आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करवा देंगे, एकदम बहुत सारे क्वेश्चन, एकदम निश्चिंत रहो। आधे से ज़्यादा क्वेश्चन तो लगता है मैं बहुत सारा बोर्ड पे करवा देता हूँ, तो बहुत क्वेश्चन है उसके लिए इनफ रहो। लेकिन हाँ प्रैक्टिस जरूर करना, अपने रेफरेंस बुक्स को बनाओ, जो भी रेफरेंस बुक आपके स्कूल में चल रहे होंगे उसको बनाना जरूर। ओके चलो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग रोक के बना के मैच करना। A boy is standing 20 meter in front of a plane mirror and moves 8 meter towards the mirror. Okay, here is the plane mirror, here is the boy. He is standing 20 meter in front of plane mirror. Then its image, यानी ऑब्जेक्ट इनिशियल पोजीशन। सर इसका इमेज भी पीछे कहीं बना होगा 20 मीटर, है ना, इमेज इनिशियल पोजीशन। सर छोटा बड़ा बन गया, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, मतलब एक्चुअली में कोई बात नहीं, एक्चुअल में सेम बनेगा, यहाँ पे कोई बात नहीं, कोई कमेंट नहीं करेगा। ओके, प्लेन मिरर मूव्स 8 मीटर टुवर्ड्स द प्लेन। ये क्या हुआ सर, 8 मीटर आया मिरर की तरफ, यानी कहीं आया, यहाँ पे 8 मीटर इसने ट्रैवल किया, है ना। तो सर अब इसका इमेज से कितना दूर रह गया डिस्टेंस, 16 मीटर। तो ऑब्जेक्ट का सॉरी इमेज का भी नया पोजीशन क्या हो जाएगा, 16 मीटर। ये भी 8 मीटर ट्रैवल करेगा। इमेज का फाइनल पोजीशन, ऑब्जेक्ट का फाइनल पोजीशन। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिनल एंड न्यू इमेज। अच्छा, ओरिजिनल पोजीशन और न्यू पोजीशन ऑफ इमेज हमको निकालना है, यानी सर ये वाला बात दिख तो रहा है सर, 8 मीटर है, क्या है 8 मीटर, बस यही आंसर हो गया तुम्हारा। इसको अच्छे से लिख लेना। ओके लो मैं लिख ही देता हूँ। मानो कि m है, ये y मान लिए, OF मान लिए, हेयर द डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिनल एंड न्यू इमेज इज गिवन एज क्या सर, ये है IF और II, यही निकालना है, IF II के बीच का डिस्टेंस। तो ये कितना होगा, MI इनिशियल माइनस MI फाइनल, ये होगा MI फाइनल, दैट इज 20 माइनस 16, दैट इज 1 मिनट, 20 माइनस 16, 8 मीटर ट्रैवल किया था ना। ओके 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 ओके, 20 में से 12 मीटर नहीं आएगा, तो हम लोग भी न गड़बड़ कर बहुत होता है। इसको देखो 12 मीटर, यहाँ पे भी सर मेरा 12 मीटर
है ना। वही मैं सोचा कि अभी ऊपर 8 आया था, यहाँ ऐसा कैसा आ गया। ठीक है 8 मीटर। ओके कोई दिक्कत? इजी क्वेश्चन है मैं। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ ये आपके लिए एक सुंदर सा होमवर्क क्वेश्चन है, एकदम ध्यान से देखना, पढ़ के इसको आना, छूटना नहीं चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको 2 से 3 बार 4 बार प्रैक्टिस करो। ओके अच्छा क्वेश्चन है, इसमें ध्यान से देखना। थोड़ा सा हो सके तो इसमें ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट लगेगा, जो भी बच्चे ट्रिग्नोमेट्री पढ़े होंगे ठीक है, नहीं भी पढ़े होंगे तो आप एक बार कोशिश करके देखो। नहीं बनता कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में मैं दोनों चीज़ को रिलेट करके आपको बता दूंगा, आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके सो लेट्स बिगिन। हम लोग एक छोटा सा टॉपिक और देख लेते हैं, वो है हमारा मल्टीपल रिफ्लेक्शन। क्या है? मल्टीपल रिफ्लेक्शन। देखो बिल्लू इधर मिरर इधर मिरर, ही इज सरप्राइज कि सर मेरा 2-3 इमेज कैसे बन रहा है, क्योंकि सर क्या हो रहा है कि बिल्लू से एक लाइट रे आया, इस पे रिफ्लेक्ट किया, इसका इमेज बनाया, फिर एक तो इसका बनाया, उसका हो सके सर इस इमेज का भी एक बनाया, इस इमेज का भी एक बनाया, बैकग्राउंड में नहीं दिख रहा है। आप इमेजिन करो इफ़ यू आर गेटिंग टुवर्ड्स योर पार्लर और सैलून, आप पार्लर और सैलून में जाते हो तो देखते हो क्या दोनों तरफ से प्लेन मिरर्स टंगे हुए है ना। तो सर उसके इधर भी बहुत सारे इमेज बन रहे हैं, उसके इधर भी बहुत सारे इमेज बन रहे हैं लाइन से। मतलब क्या है कि बीच में आप ऑब्जेक्ट हो, इधर प्लेन मिरर इधर मिरर, एक आपका इसमें इमेज बना, एक आपका इसमें इमेज बना, फिर इसमें जो इमेज बना वो इसके लिए एक ऑब्जेक्ट का काम किया, तो ये इस पूरे को पीछे बनाया। सिमिलरली सर इसके लिए ये प्लेन मिरर का भी इमेज एक ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, वो इसको भी पीछे बना रहा है। ये प्रोसेस इनफिनाइट टाइम्स चलते रहता है। ओके तो सर मान लीजिए पैरेलल है तो हमको पता चलेगा कि इनफिनाइट टाइम्स है। किसी पार्टिकुलर एंगल पे रखा हुआ हो 60 डिग्री 30 डिग्री 120 180, हमको कैसे पता चलेगा? आई एम नॉट गॉड। ओके सो हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं, उसमें हम लोग देखते हैं कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए आपके पास फॉर्मूला है, पहले तो क्या लिखा हुआ है, इंटू मिरर्स ऑफ प्लेस दैट रिफ्लेक्ट बैक, और बस वही बात है, सीरीज ऑफ इमेज हम लोग बनाते हैं। तो सर सीरीज ऑफ इमेज तो ये 30 डिग्री पे भी रखा सकता है, ये 90 पे भी रखा सकता है, 2 प्लेन मिरर मेरा, ये सर 120 पे भी रखा सकता है ना, 120 पे भी रखा सकता है। तो सर हमारा इमेज कहाँ बनेगा, कितना बनेगा? दोनों बात। तो एक बात तो पहले याद रखना कि इससे रिलेटेड आपको 2 थ्योरीज है। एक जब ऑब्जेक्ट आपका कहीं पे भी रखा, दूसरा अगर इसका साइमेट्रिक लाइन पे रखा हो। साइमेट्रिक लाइन सर जो इसको बीच से डिवाइड कर रहा है, जो इसको बीच से डिवाइड कर रहा है, उस साइमेट्रिक लाइन पे कहीं पे भी रखा हुआ हो, कहीं पे भी। 2 थ्योरीज है, एक तो सर कहीं भी और एक उसके साइमेट्रिक लाइन पे कहीं पे भी। तो तुमको बस पढ़ना है साइमेट्रिक लाइन वाला, असाइमेट्रिक तुमको नहीं पढ़ना है, एकदम निश्चिंत रहो। साइमेट्रिक के बारे में आपको पिछले क्लासेस में भी जानकारी दी गई थी, इसलिए मैं रिवाइज करवा रहा हूँ, आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ हो सके आपको अच्छे क्वेश्चंस में पूछा जा सके, इनका यूज आएगा ही आएगा, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। लेकिन फिर भी आपके सिलेबस में सिर्फ क्या है, साइमेट्रिक है, असाइमेट्रिक नहीं है। चलो देखो मल्टीपल रिफ्लेक्शन 2 थ्योरीज, मल्टीपल रिफ्लेक्शन आपके 2 थ्योरीज पर आधार है। ठीक है, पहला थ्योरी आपका क्या है सर, साइमेट्रिक, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट साइमेट्रिक, व्हेन द ऑब्जेक्ट डायरेक्ट लिखो ना सिमेट्रिक, जब ऑब्जेक्ट आपका कहाँ हो, सिमेट्री पे, और दूसरा जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ हो, असिमेट्री पे हो। ठीक है, जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ हो, असिमेट्री पे हो। ये आपको सीनियर क्लासेस में मिलेगा, टॉट इन सीनियर क्लासेस, टॉट इन सीनियर क्लासेस। ये आपको कहाँ मिलेगा, सीनियर क्लासेस में मिलेगा। और ये आपके सिलेबस में है, जूनियर क्लासेस में भी पढ़े होंगे। तो इसमें सर एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, नंबर ऑफ इमेजेस बराबर, नंबर ऑफ इमेजेस बराबर 360/θ। क्या पढ़ रहे थे सर, नंबर ऑफ इमेजेस बराबर 360/θ। लेकिन ये इसमें 2 बात, एक तो ये थीटा है क्या, तो सर एंगल बिटवीन 2 प्लेन मिरर्स, एंगल बिटवीन 2 प्लेन मिरर्स, एंगल बिटवीन 2 प्लेन मिरर्स है ना। लेकिन बाबू इससे डायरेक्ट आंसर आपको नहीं मिलेगा। 365θ, मानो कि आप पुट किए वैल्यू मेरा 360/60, तो कितना आया, 6 आया।
आप पुट किए सर 360 बाई 120, कितना आया 3 आया है ना। तो सर 3 मेरा क्या है ऑड नंबर है, 6 मेरा क्या है इवन नंबर है। तो दो थ्योरीज इस पर भी बांटे हुए एकदम ध्यान से कि सर नंबर ऑफ इमेज बराबर फॉर्मूला हमारे पास क्या है 360/θ। ये भी दो केस में, अगर मेरा इवन आया या पहले ऑड देख लेते हैं हम लोग। अगर मेरा सर ऑड आया जैसे कि पीछे आया था, क्या लिए थे हम लोग 360/120, मेरा ऑड आया था, वैल्यू मेरा 3 आया था, तो बस वही आंसर क्या होगा, वही आंसर होगा। उसमें आपको फेर बदल करने की ज़रूरत नहीं है, वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। बट इफ द आउटकम्स रिजल्ट्स एज अ इवन नंबर देन यू हैव टू फाइंड लाइक दिस। ऐसा करना कुछ नहीं है, बस एक घटा देना। क्या करना, एक घटा देना, उसमें से आपको आपका इमेज मिल जाएगा 360/θ माइनस 1, यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, मानो कि जैसे यहाँ पे 120/3 आया वो सही है, अगर यहाँ पे हम सर 60 पुट करते हैं तो 6 आएगा, तो नंबर ऑफ इमेज मेरे 5 हो जाएंगे। बस कोई टेंशन लेने वाला बात नहीं है। कुछ स्पेशल केसेस है उसको देखो, स्पेशल केसेस नहीं है मतलब बस याद रखना है आपको, कुछ उसमें अलग नहीं है, यही फॉर्मूला हम लोग रखेंगे। केसेस जो कि आपको जनरली आपके क्वेश्चंस में एमसीक्यूज में डायरेक्ट पूछा जाएगा। पहला, जब दोनों के बीच में डिग्री कितना हो 90, यानी सर मेरा इमेज एक प्लेन मिरर ऐसे, दूसरा प्लेन मिरर ऐसे M1 और ये M2, दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है ना। लिखते नहीं है, नहीं तो इमेज गंदा बनेगा, लिखते नहीं है तो इमेज गंदा बनेगा। चलो मानो कि यहाँ पे तुम रखे, ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट हुआ, इसका इमेज बनेगा, एक यहाँ बनेगा I1, एक यहाँ बनेगा I2, एक यहाँ बनेगा I3। आपको पोजीशन से लेना देना वैसे भी नहीं है, मैंने बता दिया है, आपको पोजीशन से लेना देना नहीं है, आपको बस निकाल के दिखाना है कि कितने बनेंगे। तो ठीक है सर, हम लोग निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है। हमको मालूम है नंबर ऑफ इमेज क्या होता है 360/θ, यानी 360/90, काटे कितना 4 आया। हम क्या बोले थे ऑड है ना, सिंस 4 इज ऑड, सिंस 4 इज इवन, ऑड नहीं है हाँ इवन, सिंस 4 इज इवन देयरफॉर नंबर ऑफ इमेज कितना हो जाएगा 4 - 1, 4 - 1 3। समझ में आया। इसी तरीके से एक केस और लिखो, इफ θ = 0, क्या है 0, यानी सर एक इमेज मेरा ऐसे मिरर M1 और एक ऐसे, यानी आपके सैलून वाला केस, आपके सैलून वाला केस याद आया, आपके पैरेलल वाला केस। तो इसमें कितने इमेज बनेंगे, ऑफ कोर्स तो हम लोग अपना फॉर्मूला यूज करेंगे 360/θ, that is 360/0, and something by 0 is either undefined or you can say this is infinite, this is infinite। अब तुम्हारा इन्फिनिटी ऑड रहे -1 इन्फिनिटी, इवन रहे -1 इन्फिनिटी, तो इस पर हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। हाँ ये अनडिफाइंड भी होता है, लेकिन हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो एक्चुअल में तो देखते हो ना इमेजेस बनते हैं और लगातार बनते जाते हैं, इन्फिनाइट बनते जाते हैं। तो इस बात को याद रखो कि नंबर ऑफ इमेज मेरा क्या रहेगा इन्फिनाइट रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा कोई क्वेश्चन आता है बाई 60, बाई 120, बाई 180, फॉर्मूला पुट करो आंसर पाओ, ये दो को याद रखो। इसके बाद कुछ भी आता है, जनरली 120, 60 यही सब आता है, जो भी आएगा फॉर्मूला पुट करो और आंसर पाओ। ओके, कोई दिक्कत। चलो एक होमवर्क आप लोग ले ही लो, ऐसा बात है, एक होमवर्क ले ही लो। किस किस पे निकालोगे, एक पीछे होमवर्क दिए हैं और एक ये सर θ = 60, θ = 120, θ = 180, 270, यही चार निकाला ना, जनरली यही सब आता है। ठीक, 90 वगैरह तो हम निकलवा दिए। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आज का क्लास समझ में आया होगा। पढ़ते रहो, मस्ती करते रहो, हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनाएंगे। ओके, टेक केयर, बाय बाय।